हालेलुया। हमारी तरफ से आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की खुदावन की हजूरी में आप सबका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु का रूह, प्रभु का आत्मा आज आपको छुएगा, आपको बदलेगा, हमें छुएगा और हमें बदलेगा। हालेलुया। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आज के इस लाइव सेशन में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने एक पोस्टर डाला था जिसमें हमने ये अनाउंस किया था कि आज हमारे साथ पास्टर हरजिंदर सिंह मधु जी जो हैं वो खुदावन के वचन को हमारे बीच में लेके आएंगे और खुदावन के वचन को हमारे बीच में साझा करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ हमारी टीम है, भाई सहज जो है वो हारमोनियम प्ले कर रहे हैं, भाई जूलियस हमारे साथ तबला प्ले कर रहे हैं और ब्रदर माइकल हमारे साथ गिटार पर हैं। तो आज हम सब मिलकर खुदावन की प्रस्तुति करेंगे और मेरा विश्वास है कि खुदा का रूह, खुदा का आत्मा आज हमारे बीच में कार्य करेगा। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, सरेंडर करते हैं प्रभु। हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपका रूह हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु राजा जी कि आप हमारे साथ हैं प्रभु, आप हमारे अंग संग हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप हमारी ढाल हैं प्रभु, आप हमारा ऊंचा गढ़ है प्रभु, आप ही हमारे शरण स्थान है। हम ये विश्वास करते हैं, हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदावंद आपके वचन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आज हम सुने परमेश्वर तो हमारे हृदय चेंज हो प्रभु, हमारे जीवन चेंज हो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आइए पवित्र आत्मा इस जगह को अपनी पवित्र हजूरी के साथ भर दीजिए। जितने लोग आज यहाँ पे लाइव देखें प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ लोगों को आज भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। उसके लहू से रोगी सभी पाते शिफा, उसके लहू से रोगी सभी पाते शिफा। लंगड़े चलाए और गूंगों को देता जुबान, लंगड़े चलाए और गूंगों को देता जुबान। लंगड़े चलाए और गूंगों को देता जुबान। बाटे इलाही मेरा यीशु यहाँ मौजूद है, बाटे इलाही मेरा यीशु
मौजूद है, दे जो रे हरी मेरा यीशु यहाँ के मौजूद। क्या वो मौजूद है? क्या विश्वास करते हैं कि आइए
भाई जो इस समय में मुझे देख रहे हैं लाइव, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जहाँ पे भी आप इस समय खुदावन का नाम ले रहे हैं वहां पर मौजूद है? तो आए मेरे साथ कहें, मौजूद है वो, मौजूद है, 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 मौजूद है वो, मौजूद है। तेरे लहू की कुव्वत यहाँ मौजूद है, तेरे लहू की कुव्वत यहाँ मौजूद है। जलाली खुदा तू मौजूद है यहाँ, जलाली खुदा तू मौजूद है यहाँ। शिफा के लिए, बका के लिए, शिफा के लिए, बका के लिए, रहम के लिए, मसा 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 के लिए। तेरे लहू की कुव्वत यहाँ मौजूद है, तेरे लहू की कुव्वत यहाँ मौजूद है, मौजूद है वो, 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 अखियां जो वगदे पे हंझुआं नूं रोक तेरे नाल लियो। जिंदगी जिउण बारे ज़्यादा तू सोच तेरे नाल लियो। ओ जिंदगी जिउण बारे ज़्यादा तू सोच तेरे नाल लियो। तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर प्यारा, तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर प्यारा। ओ दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ। एक दिन दिल नहीं, हर पल हर रोज नाल है ओ। एक दिन नहीं, हर पल हर रोज नाल है ओ। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर
मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई। ओ हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई। हनेरे आधी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई। मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई। मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। बाकी दे सागर मन दी अग चो, ओ बचोड़ दी ताकत रखदा है, बचोड़ दी ताकत रखदा है। बाकी दे सागर मन दी अग चो, ओ बचोड़ दी ताकत रखदा है, बचोड़ दी ताकत रखदा। ओ दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ, तेरे नाल है ओ। दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ, तेरे नाल है ओ। जिंदगी च और मारे ज्यादा ना तू सोच, तेरे नाल है ओ। जिंदगी च और मारे ज्यादा ना तू सोच, तेरे नाल है ओ। बाकी दे सागर बल दी अग चो, ओ बचोड़ दी ताकत रखदा है, बचोड़ दी ताकत रखदा है। बाकी दे सागर बल दी अग चो, ओ बचोड़ दी ताकत रखदा है, बचोड़ दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। तेरा रंग चढ़िया मैनू चढ़िया मोहब्बत दा, यहोवा तेरा रंग चढ़िया मैनू चढ़िया मोहब्बत दा, यहोवा तेरा रंग चढ़िया मैनू चढ़िया मोहब्बत दा वाला। यहोवा तेरा रंग चढ़िया मैनू चढ़िया मोहब्बत दा वाला। हालेलुया। वी प्रेज यू फादर। हम आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। आप सामर्थी हैं खुदा बाप, सारी महिमा इज्जत जलाल आपके पवित्र नाम को देते हैं प्रभु। खुदा बाप आप सामर्थी हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं प्रभु, हमारी सोचों से अधिक करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हमारी निर्भरताइयों में परमेश्वर आप हमारे बल हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमारे बल हैं प्रभु परमेश्वर। आप हमारा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर प्रभु। प्रभु आप हमारी ढाल है परमेश्वर। प्रभु हम किस बात का डर रखें परमेश्वर, जो आप हमारी तरफ है परमेश्वर, तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह दे परमेश्वर कि हम आपके रास्तों पर चल सके। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस समय लाइव हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदा बाप परमेश्वर प्रभु यीशु आपकी तरफ से बल को प्राप्त करें परमेश्वर, आपकी ओर से परमेश्वर प्रभु नए बल को प्राप्त करें परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह अब जब खुदावन आपका पवित्र वचन सुनाया जाए परमेश्वर, तो खुदा बाप मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर
होली स्पिरिट प्रभु आप लोगों की जिंदगी में कार्य करिए। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप अपने लोगों के हृदय को बदलें और चेंज करें प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जब वचन सुनाया जाए पास्टर जी के द्वारा तो खुदा बाप आपका रूह कार्य करे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सब समा आपके हाथों में सौंपते हो, इस आराधना को कबूल करें परमेश्वर। आगे का समा परमेश्वर में आपके दास को देते हैं और प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगते हैं, हालेलुया। हमारी तरफ से एक बार फिर से आपको जय मसीह की। और इस समय आज हमने आपको बताया पहले भी मीटिंग शुरू होने से पहले कि अभी जो है परमेश्वर का वचन होगा और हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। सो मैं अभी पास्टर जी को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ लाइव आए और खुदावन के वचन को आप में साझा करें ताकि आप आशीष और बरकत को पा सके। हालेलुया। पास्टर प्लीज कम। हालेलुया। बाइबल में हालेलुया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ रोमिका मसीह का, उसकी फैमिली का, जिसने मुझे इनवाइट किया है। इस समय 200 के करीब 150 के करीब लोग दिख रहे हैं और मैं जानता हूं कि ये आज की जो मीटिंग है एक क्रूसल मीटिंग होगी और रिवाइवल आएगी। परमेश्वर एक छुटकारे को लेके आएगा। क्या आप सब लोग विश्वास करते हैं? यस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं पहले प्रीच से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। आपको पता है कि जब दाऊद राजा बना और जब राजा बना उसने पहले से ये ठान लिया कि मैं परमेश्वर के संदूक को अपने नगर में लेकर आऊं। शायद आप सब लोग जानते हैं इस बात। और वचन कहता है कि जब वो परमेश्वर के संदूक को लेने के लिए गया और जब लेकर आ रहा था, रास्ते में वचन कहता है कि वो संदूक हिला और एक ने हाथ लगाया और उसी समय वचन कहता है कि वो इंसान की डेथ उसी समय होगी क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क गया। हालेलुया। और आपको पता है कि दाऊद एकदम डर गया। क्यों डर गया? वो सोचने लगा परमेश्वर के संदूक को मैं कैसे लाऊं, ये क्या हो गया। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद दाऊद अपने आप को सोचने लगा ये कैसे हो गया। आपको पता है संदूक उसके घर में उसके राज्य में क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वचन के अनुसार नहीं था। क्योंकि वचन कहता है कि जब संदूक को कोई लाता था वो लेवी लाते थे, जाजक लोग लाते थे उठाकर, लेकिन वो एक गडरे के ऊपर गड्ढे के ऊपर लेकर आए और वचन कहता है जब वो गिरने लगा और उसी समय उसकी डेथ हो गई जिसने हाथ लगाया। आपको पता है कि जब दाऊद इस चीज के बारे में सोचने लगा और जैसे सोच रहा है कि ये कैसे आएगा, उसको कैसे पता चला कि ये संदूक कैसे लाया जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन की खोज की। आमीन। उसे एक बात जान पड़ी कि ये संदूक को लाने के लिए मुझे लेवी चाहिए, संदूक को लाने के लिए मुझे जाजक चाहिए, क्योंकि ये संदूक ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए मुझे जाजक चाहिए। आमीन। हालेलुया। आपको पता उसकी गलती का, वो अपनी गलती को देख रहा था और अपनी गलती को सुधार रहा था और 3 महीने के बाद जब जाता है और उस संदूक को लाता है तो एक बड़ा आनंद होता है दाऊद के उस नगर में, उसके घर में। वचन कहता है कि दाऊद झूमने लगा, नाचने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। शायद आप बहुत सारे लोग आज वचन को सुन रहे हैं, आपने बहुत बार सोचा परमेश्वर मेरी आपकी जो प्रेजेंस है मेरे जीवन में आए। आप प्रेजेंस को मांग रहे हैं, आप प्रेजेंस को मांग रहे हैं। आपको पता प्रेजेंस क्यों नहीं आ रही है? आमीन। हालेलुया। जब आप वर्ल्ड को देखोगे, वचन को देखोगे, वचन के अनुसार जब उस चाहते हो कि परमेश्वर का
प्रेजेंस आए, अगर वचन के अनुसार हम नहीं करेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस कभी नहीं आएगी। आमीन। दाऊद ने अपनी गलती को सुधारा, और जैसे गलती को सुधारा और उस नियम के अनुसार जैसे लाना चाहिए था संदूक, वैसे ही लाया, तब परमेश्वर की उपस्थिति उसके घर में, उसके नगर में आ गई। कितने लोग आप चाहते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ जाए? क्या आप चाहते हो मेरे घर में उपस्थिति हो, मेरे नगर में उपस्थिति हो? मैं बताऊं, जब उसकी उपस्थिति आती है तो एक रिवाइवल आती है। आमीन, हालेलुया। तो रिवाइवल आती है, एक छुटकारा आता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि छुटकारा, रिवाइवल आए मेरे जीवन में? परमेश्वर की प्रेजेंस का आना रिवाइवल का आना है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस का आना एक छुटकारा है। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि जब इजरायलियों में से एक कोई मन फराएगा, पश्चाताप करेगा, फिर जाएगा, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे घर को नहीं, तुम्हारे देश को बदल दूंगा। आमीन। जब हम वर्ल्ड के वचन के अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवन में आती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें। सच में बहुत बार हम चाहते हैं प्रेजेंस हमारे जीवन में आए, क्योंकि दाऊद लेने गया परमेश्वर की प्रेजेंस को, क्योंकि संदूक का आना परमेश्वर की प्रेजेंस का आना था, लेकिन वो गलत तरीके से उस संदूक को लाना चाहा, लेकिन नहीं आया। हम भी बहुत बार परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़े होते हैं, वचन के अनुसार नहीं होते, इसलिए जो परमेश्वर की प्रेजेंस अब रुक जाती है, वो नहीं आती है। अगर आज आप चाहते हो परमेश्वर की प्रेजेंस आए, तो मैं बताऊं, आज का वचन, आज का जो संदेश है वो आपके लिए। मैं बताऊं, जब हम वचन से खोजेंगे क्यों परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवन में रुक रही है, तो मैं बताऊं, परमेश्वर अद्भुत अनुग्रह करेगा। आज परमेश्वर एक छुटकारे को लाएगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, आज होने दे परमेश्वर। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर कि तेरे वचन के अनुसार हम कदम नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत बार गलतियां हो रही है परमेश्वर, बहुत बार मेरे भाई मेरे बहन गलती में हैं, लेकिन तेरी प्रेजेंस इसलिए रुकती है क्योंकि हमारा जीवन तेरे वचन के अनुसार नहीं है, इसलिए तेरा सामर्थ रुक जाता है। लेकिन आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जैसे ये वचन प्रीच हो परमेश्वर, हृदय सिद्ध जाए, एक बड़े कदम को उठाने वाले हम हो जाए परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार आगे को बढ़े परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आज का वचन सबके जीवन को बदल डालेगा परमेश्वर, और वो प्रेजेंस आएगी प्रभु, रिवाइवल आएगी, छुटकारा आएगा परमेश्वर, और लोग महिमा को देखेंगे परमेश्वर। सच में बहुत सारे मेरे भाई मेरे बहन इस समय मांगते हैं परमेश्वर मुझे प्रेजेंस से भर दे। मैं बताऊं, आज वचन आपसे बात करेगा, आज वचन आपसे बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जब कुछ भी नहीं था बोला, वचन कहता है जो नहीं था वो बन गया। मैं बताऊं, आज जैसे परमेश्वर बोलेगा, आज उस वचन के द्वारा बोलेगा, आप जो नहीं हैं अब वो बनोगे। यीशु मसीह के नाम से अब बन जाओगे। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वचन आपको बदल डालेगा। आए रिसीव करें। और धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन को जो मैं बांटने जा रहा हूं परमेश्वर, आज बहुत सारे मेरे भाई मेरे बहन मेरे बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर। तेरे आत्मा का सामर्थ उनके जीवनों में आए प्रभु। आज एक बड़ी प्रेजेंस का खुलना हो सबके लिए प्रभु। आज बंधन टूट जाए और तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़िए, मत्ती 18। मत्ती 18 निकाल लीजिए। क्या हम उस माफी को जानते हैं जो हमें क्रूस के द्वारा मिली है? कितने लोग जानते हैं उस माफी को? आज जो प्रचार है मेरा माफी के ऊपर है बस। आमीन। क्योंकि पिछले समय में परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, और मैं जब उठकर चलने लगा तो एक आवाज आई माफी के बारे में, और मैंने उसी वचन को पकड़ा और आज की मीटिंग के लिए तैयार किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है। आपको पता है क्या आप उस माफी के बारे में जानते हो जो हमें स्वर्ग से मिली है, जो यीशु के क्रूस के द्वारा हमें माफी मिली और छुटकारा मिला? कितने लोग जानते हैं? आमीन। आज सिर्फ माफी के ऊपर प्रचार है। आमीन,
आइए एक वचन को पढ़िए, मत्ती 18 उसकी 21 से शुरू करें। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 बार के 70 गुने तक। आमीन, हालेलुया। आपको पता है पतरस जो था, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के पास आकर पूछता है कि परमेश्वर, अगर मेरे भाई ने अपराध किया है तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? यीशु ने कहा 7 बार नहीं, 7 का 70 गुना माफ करना। यीशु मसीह क्यों कहता है उसे माफ करना है? क्यों कहता है कि माफ करते जाना है? हालेलुया। क्यों परमेश्वर इस वचन को ला रहा है और क्या समझाना चाहता है पतरस को? आज का ये वचन हमारे लिए, मैं इसलिए पहले आपको बताया, क्या हम उस माफी को जानते हैं जो यीशु के द्वारा हमें मिली है? हालेलुया। आपको पता है कि जो माफी हमें मिली है, वो जो दया हम पर हुई है, हम उसके लायक नहीं थे, हम उस कृपा के लायक नहीं थे, लेकिन यीशु के द्वारा हमें माफ किया गया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाना चाहता है। और पतरस जैसे पास आकर यीशु को पूछता है, मेरा भाई अगर अपराध करे क्या मैं 7 बार माफ करूं? वो कहता 7 बार नहीं, 7 का 70 गुना माफ करना। आमीन, हालेलुया। आपको पता क्यों यीशु मसीह कह रहा है 7 का 70 गुना माफ करना? आमीन, हालेलुया। इसकी 23 आयत से पढ़ना शुरू करें। इसलिए स्वर्ग का राज्य आपको पता है ये माफी स्वर्ग के साथ जोड़ेगी आपको। आमीन। अभी स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु मसीह सिखाने लगता है। आमीन, पढ़िए। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। बस रुक जाइए। आमीन। परमेश्वर का वचन 23 में जैसे शुरू होता है, कहता है स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। और वचन कहता है जब लेखा लेने के लिए उस परिवार को बुलाया गया, और वचन कहता है कि उसके पास कुछ भी देने को नहीं था, लेकिन उसने माफी मांगी। और वचन कहता है उस राजा ने, उस स्वामी ने उसे माफ कर दिया। आमीन। और फिर आगे वचन कहता है जैसे वो माफ किया जाता है, वो दास आगे निकलता है। जैसे आगे निकलता, वचन कहता है किसी से उसने कुछ पैसा लेना था, कुछ लेना था। जैसे ही उसने पैसा लेना था, उसको देखा, उसको पकड़ लिया और गर्दन पर पैर रख के कहा, जो मेरा है वो मुझे दे। वो बहुत गिड़गिड़ाने लगा, बहुत रोने लगा, मुझे माफ कर दे। लेकिन उस दास ने उसे क्षमा नहीं किया। आपको पता क्यों? क्योंकि वो माफी को भूल गया जो उसको मिली थी। हालेलुया। उस माफी को जो उसे मिली थी, जिसके लायक नहीं था, वो मरने पर था, वो खत्म होने पर था, लेकिन राजा ने उसके ऊपर तरस खा के उसे क्षमा कर दिया। लेकिन उसके बाद जो उसने किसी से कुछ लेना था, वचन कहता वो गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसने उसे माफ नहीं किया। और वचन कहता राजा के जो नौकर थे वो देख रहे थे, उसको पकड़कर लाकर उसके सामने रख दिया। तो राजा ने उसको सजा दी। आज का जो वचन ये समझाना चाहता है, यीशु मसीह यहां क्या बताना चाहता है, उस माफी के बारे जो हमें मिली है और जो मिलने वाली थी, पतरस को बताना चाहता था। वचन क्या सिखा रहा है? कहता कि एक दास के बारे क्यों सिखा रहा है? क्यों कहता वो 7 का 70 गुना माफ करना। अगर तू माफ करेगा तो परमेश्वर भी तुझे माफ करेगा। हालेलुया। लेकिन आज कलीसिया हमें
वो माफी मिली है जिसके हम लायक नहीं है। आपको पता आदम के द्वारा गुनाह आया, वो गुनाह पूरी दुनिया में आ गया, लेकिन उसकी सजा यीशु मसीह ने ली। आमीन। और जैसे ही यीशु मसीह ने सजा ली, हमारे सारे गुनाह माफ हो गए। लेकिन हमें तो माफी मिल गई। क्या हम किसी दूसरे को माफ करते हैं? क्या हम किसी को क्षमा करते हैं? क्या हम उसके गुनाह याद रखते हैं, जहां उसको आगे लाते हैं? क्योंकि आज मैं देख रहा हूं, बहुत कुछ देख रहा हूं, मीडिया के ऊपर देख रहा हूं, मेरे भाई अपने भाइयों के ऊपर ही दोष लगा रहे हैं, मीडिया के ऊपर जाकर दोष लगा रहे हैं। आपको वचन पता है, वचन कहता है कुलुसिया 3 जब 14 पढ़ते हैं, उसके वचन में लिखा है, जब आपके पास दोष लगाने का अवसर हो तो उसे माफ करना। क्या करना? माफ करना। पता क्यों कह रहा है वचन? क्योंकि उसने हमें माफ किया है। उसने हमें माफ किया है। जब उसने हमें माफ किया है तो आज परमेश्वर चाहता है तुम भी एक दूसरे को माफ करो। लेकिन आज ऐसा कलीसिया में नहीं। आमीन। लेकिन कलीसिया मसीह के पास पता क्यों आ रही है? चर्च में क्यों आ रही है? एक जगह पर वचन में लिखा है, कुछ लोग ढूंढते हुए यीशु मसीह को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे और उन्होंने कहा, यीशु तुम कहां थे? और यीशु ने एक बात कही, मुझे पता है तुम क्यों मुझे ढूंढते हो। तुम तो उस रोटी के लिए आए हो जो नाशवान है। हालेलुया। लेकिन तुम असली भूख के लिए नहीं आए हो। वो यीशु के वचन के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ रोटी के लिए आए थे, चमत्कारों के लिए आए थे। लेकिन आज भी लोग चमत्कारों के लिए, रोटी के लिए, बस भीड़ को देखने के लिए, मिरेकल को देखने के लिए, आज भी 4 तरह की भीड़ ऐसे ही है जो यीशु के पीछे चल रही है। आमीन। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यीशु के पीछे चलने वाले हैं। वचन कहता है जीवन की रोटी मैं है, तुम इस रोटी के लिए परिश्रम मत करो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह इसी बात को सिखाना चाहता था पतरस को। देख पतरस, तू अपने भाई को 7 का 70 बार माफ करना, क्योंकि जब तू माफ करता जाएगा तू भी एक दिन माफ हो जाएगा। आमीन। क्योंकि वचन कहता है तुम दया करोगे तो दया तुम्हें न्याय के ऊपर फतेह पाएगी। आमीन। अगर तुमने दया की तो तुम न्याय के ऊपर क्या करोगे? फतेह पाओगे। हालेलुया। माफी का अर्थ ही दया। यीशु मसीह ने हम पर दया की है। उसने ऐसी दया की है जिसके हम लायक नहीं है, लेकिन उसने हमारे गुनाह को क्षमा कर दिया। आमीन। लेकिन आज हम कितना क्षमा करते हैं किसी को? आपको पता है दाऊद ने जब देखा कि परमेश्वर की प्रेजेंस रुक गई और उसने अपनी गलती को सुधारा, वचन से देखा कैसे परमेश्वर की उपस्थिति आ सकती है मेरे जीवन में। हो सकता है आपके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस रुकी हो, परमेश्वर की उपस्थिति रुक चुकी हो, परमेश्वर की उपस्थिति जा चुकी हो। अगर चाहते हो परमेश्वर की प्रेजेंस आए, आप देखिए क्या सच में हम वचन के द्वारा जी रहे हैं? क्या सच में जो परमेश्वर कहता हम कर रहे हैं? क्या हम वचन के द्वारा अपने जीवन को बता रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम माफ करोगे तो तुम्हें भी माफी मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर की उस माफी को जो स्वर्ग से हमें मिली है, आज हम उसे समझ नहीं पा रहे। हम पता क्यों दूसरों को माफ नहीं करते? क्योंकि हम उस माफी को भूल जाते हैं जो क्रूस के द्वारा हमें मिलती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम। आमीन। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस निकाल। हाँ जी। दूसरा पत्रस उसकी 1 की 4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। आपको पता है परमेश्वर यहाँ कुछ सिखाना चाहता है। जिनके द्वारा हमें बहुत ही बहुमूल्य प्रतिज्ञा दी है और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उन सराहर से छूटकर जो संसार उनके द्वारा वो प्रतिज्ञा हमें मिली है। बाइबल कहती है तुम बच्चे नहीं बने, हम उसके बेटे और बेटी नहीं। पढ़िए वचन। हमें एक बहुत बहुमूल्य प्रतिज्ञा मिली है, क्योंकि वचन कहता है कि हम पर अनुग्रह, हम पर दया हुई। हाँ जी। ताकि इनके द्वारा तुम पर उस सराहर से छूटकर हम उसके द्वारा उस प्रतिज्ञा को जानकर उस सराहर से छूट जाएं, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं जो संसार में बुरी अभिलाषाओं के अनुसार है,
ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। आमीन, हालेलुया। क्यों बुलाए गए हैं? क्यों इतनी बड़ी प्रतिज्ञा दी है कि हम उस राह से छूट जाए, हम उन कामों से छूट जाए जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आमीन, हालेलुया। आपको पता, हम माफ किए गए, हम छुड़ाए गए हैं। और इसका 10 ऐद कहता है क्योंकि हम अगर इसमें बदलते नहीं जा रहे हैं, हम क्या कहते हैं, सहनशीलता हमारे जीवन में नहीं है, माफी हमारे जीवन में नहीं है, तो वचन कहता है हम पहले ही माफी को भूल चुके हैं। 10 ऐद पढ़ दीजिए इसकी। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और 10 इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। आमीन। इसलिए वचन कहता है अपने बुलाए जाने और सिद्ध होने का जतन करते जाओ। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाए इसलिए कि हम सिद्ध बने, परमेश्वर ने हमें बुलाए इसलिए हम पवित्र बन जाएं और उसके योग्य फल लिख रहा है। और परमेश्वर का वचन आज हमें यह सिखाना चाहता है क्योंकि उसने हमें माफ किया है, आज हमें भी माफ करना है। कहां है वो माफी जो यीशु मसीह ने हमें दी है? उस पिता ने हमें माफ किया है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है प्रेम उसने ऐसा किया कि हमारे गुनाह क्षमा कर दिए गए। हालेलुया। क्योंकि उसके प्रेम में माफी है कलीसिया। उसने प्रेम ऐसा किया, हमारे गुनाह नहीं देखे, उसने प्रेम को देखा, हमें क्षमा कर दिया। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे उसने माफ किया हमें क्षमा करना है। क्योंकि वचन कहता है उस दास ने जो माफी मिली थी वो भूल गया और भूलने के बाद जिससे कुछ लेना था उसे पकड़ के मारने लगा और उससे कहा तुम मुझे दो जो मुझे तुझसे लेना है। हालेलुया। वो बहुत गिड़गिड़ाने लगा। आज भी मैं देखता हूं कलीसिया में माफी नहीं है, कलीसिया में दया नहीं है, परमेश्वर का वो फल नजर नहीं आ रहा है जिसके लिए परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है इस वचन में। आमीन। क्योंकि माफी नहीं है। जब माफी नहीं है तो मैं बताऊं वहां छुटकारा भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मत्ती 6 में जब पढ़ोगे, कहता अगर तुम एक दूसरे के गुनाह क्षमा करोगे तो जो मेरा पिता स्वर्ग में है वो तुम्हें भी क्षमा करेगा। आमीन। इसलिए कलीसिया आज देखना है क्या सचमुच हमारे जीवन में माफी है? क्या हम माफी को समझ गए हैं? जो हमें माफी मिली है क्या हम उसके बारे में जान गए हैं? कितनी बड़ी माफी है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप सोचिए अगर हमें माफ ना किया जाता हम कहां होते? अगर हम माफ ना किए जाते हम कहां होते कलीसिया? हालेलुया। ये यीशु का अनुग्रह हम पर दया है क्योंकि उसने हमें माफ किया है, हमें भी माफ करना है कलीसिया। हालेलुया। मैं बताऊं जब उसकी उपस्थिति रुक गई 3 महीने तक दाऊद करता क्या रहा? वो वचन की खोज करता रहा और वेदे दोम दे घर फिर से वो सदूक चला गया, वो उपस्थिति चली गई क्योंकि उसके नगर उसके घर में नहीं आई। और वचन कहता है फिर वो 3 महीने के बाद जाता है, लेकिन तब वो तैयारी के साथ जाता है, वो वचन के अनुसार जाता है, लेवी और जाजकों को लेकर जाता है। जब वो जाता है वही उपस्थिति उसके घर में आती है। आमीन। आमीन। पता क्या है? उसने वचन से खोजा। आमीन। वचन के अनुसार काम किया। जब हम अपने कदम वचन के अनुसार उठाएंगे, जैसा वचन कहता है वैसा हम करेंगे, मैं बताऊं परमेश्वर की प्रेजेंस आपके लिए खुल जाएगी। स्वर्ग ओपन हो जाएगा आपके लिए और परमेश्वर अपनी सामर्थ को खोल देगा आपके लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कलीसिया वचन कहता है उसने माफ किया, हमें भी माफ करना है। आमीन। लेकिन आज जो देख रहे हैं, आज एक भाई को माफ नहीं कर रहा है। अगर कोई भी वो गलती करता है तो उसका हम वचन के अनुसार नहीं काम करते। वचन कहता है तुम्हारा भाई गलती करता है, जाके अकेले में उसके साथ बात कर, फिर 4 लोगों के साथ बात कर, फिर कलीसिया में बात कर, नहीं है तो उसे छोड़ दे, फिर भी भाई जानकर समझ उसे। आमीन। हालेलुया। हम पता क्या करते हैं? वचन के अनुसार कुछ भी नहीं करते। हम सीधा उसकी गलती को पकड़ते हैं और सीधा यूट्यूब के ऊपर डालते हैं और कहते हैं इसने ये किया है, देखो ये गड़बड़ कर रहा है। मैं बताऊं अगर हमारे जीवन में दया नहीं है तो आप सोचिए दया वहां से भी नहीं होगी। हमारी गलतियों को भी आगे रखा जाएगा फिर,
क्योंकि वचन कहता है जब परमेश्वर का पुत्र अपने स्वर्ग राज्य में आएगा और लिखा है भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। पता क्या देखेगा? भेड़ों को कहेगा जाओ तुम मेरे राज्य में राज करो, क्योंकि मैं तेरे पास नंगा आया था, मैं तेरे पास दुखी था, तेरे पास भूखा आया, तूने मुझे दिया। वो कहता है ऐसा हमने कब किया? वो कहता है जब छोटे से छोटे मेरे दास के साथ किया, तूने मेरे साथ कर दिया। जब आप किसी को माफ करते हो ना, किसी के ऊपर दया करते हो, आप यीशु को उधार देते हो। आमीन। तो याद रखिए एक समय आएगा जब हमारा भी सब कुछ जो अंधेरे में किया वो सामने आएगा। आमीन। अगर आज हम उजाले में चलते हैं, अगर सच में हम कहते हैं हम ज्योति हैं, तो वचन कहता है जैसे वो ज्योति में है, आओ हम भी ज्योति में चलें, क्योंकि जब हम उसके समान चलेंगे तो हमारी सहभागिता उसके साथ होगी, हम उसके साथ एक होंगे। याद रखिए जब यीशु के साथ हम एक होते हैं तो एक रिवाइवल आती है, एक सामर्थ खुल जाती है। आमीन, हालेलुया। तो आज कलीसिया परमेश्वर का जो वचन है वो यही सिखाना चाहता है, उसने माफ किया है, हमें भी माफ करना है। 7 बार नहीं, 70 बार नहीं, जब तक जीवन है यहां माफ करते जाओ, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी माफी मिली है आपको। आमीन। हमको एक माफी मिली है, वो स्वर्ग से मिली है। यीशु मसीह हमारे लिए बद्ध हो गया है, यीशु मसीह हमारे लिए मर के जी उठा, किस लिए? कि हम माफ किए जाएं। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया मैं बताऊं आज जानिए उस माफी को जो क्रूस पर हमें दी गई है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है गलातियां 2:13 में, मैं क्रूस के ऊपर घमंड करता हूं क्योंकि क्रूस के द्वारा मुझे जिंदगी मिली है। आमीन। क्योंकि वो जानता था क्योंकि क्रूस के द्वारा मुझे माफी मिली है, मैं क्रूस के द्वारा छुड़ाया गया। इसलिए उसने रोमिया 12:1 में भी कहता है मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण करके याद दिलाता हूं कि तुम अपने आप को जीवित और उसके मन पौंदा और पवित्र करके बलिदान चढ़ा दो। हालेलुया। यही परमेश्वर की असली सेवा है, रूहानी बंदगी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बताते हैं तो याद रखिए खुदा का सामर्थ्य हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया। आइए जानिए उस महिमा को, उस महिमा जड़ी हम पर प्रकट हुई है, हम पर जो दया, हमारे ऊपर एक माफी को खोला गया है जिसके हम लायक नहीं है। क्योंकि वचन कहता अफिसिया 2:5 में हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। वो अनुग्रह क्या है? जिसके हम लायक भी नहीं थे, वो हमें क्षमा मिल गई, हमें छुटकारा मिला है कलीसिया। आमीन। तो आज विश्वास करिए एक बड़ी माफी है जो हमें मिली है। आज अगर हम उस माफी को नहीं समझते तो मैं बताऊं हम किसी को माफ नहीं करते। इसलिए वो दास माफ नहीं कर रहा था, वो बड़ी दया को भूल गया जो उसके ऊपर हुई थी। हालेलुया। अगर हम जानते हैं कि हम पर बड़ी दया हुई है, हम पर वो दया हुई है जिसके हम लायक नहीं है, हमें वो माफी मिली जिसके हम लायक नहीं है, तो मैं बताऊं आप किसी का गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप क्षमा कर दोगे, आप माफ कर दोगे। क्योंकि हम, बाइबल कहती है, पृथ्वी के नहीं स्वर्ग के। आमीन। इसलिए कलीसिया आज अगर चाहते हो परमेश्वर की प्रेजेंस आइए, प्रेजेंस आ जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस को चाहते हो तो आज मैं बताऊं दाऊद ने जब प्रेजेंस रुकी 3 महीने क्या किया उसने? वचन को खोजा, उसकी प्रेजेंस कैसे आ सकती है। उसने वचन को देखा और वचन को जाना। उसने पूछा होगा जाजकों को कि परमेश्वर का संदूक कैसे लाना है, मैं बताऊं, फिर उनको लेके गया। वो वचन के अनुसार परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर आया। संदूक को लाना परमेश्वर की हजूरी को लाना था। आमीन। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की हजूरी हमारे जीवन में आए तो आप वचन को खोजिए, देखिए हमारा जीवन वचन के अनुसार है क्या? सच में हम वचन के अनुसार चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे हैं तो आइए आज वचन को पकड़िए और वचन के द्वारा अपने जीवन को सही कर लीजिए। मैं बताऊं खुदा अद्भुत काम करेगा आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपकी लाइफ में। परमेश्वर एक बड़ी रिवाइवल को लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर का वचन एक ही बात कहता है, उसने माफ किया, हमें भी माफ करना है। आमीन। कितने बड़े भी गुनाह क्यों ना हो, मैं बताऊं उस माफी को जान के आप माफ करोगे। अगर उस माफी को नहीं जानते आप कभी भी किसी को माफ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। मुझे थोड़ा प्रार्थना करनी है। आमीन।
आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। Hallelujah. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हो प्रभु, सच में हम इसके लायक नहीं थे प्रभु, तेरी कृपा के हम लायक नहीं थे, लेकिन तेरे पुत्र के द्वारा हम पर कृपा हुई। तूने हमें बड़ा छुटकारा दिया है और सच में वो माफी दी है जिसके हम योग्य नहीं है। Yes, पिता परमेश्वर जी। उस माफी के हम योग्य नहीं थे प्रभु। नहीं, पिता परमेश्वर। हमारे धर्म के काम तो गंदे चीथड़ों के बराबर है प्रभु, लेकिन तेरी कृपा ने हमें बचा लिया प्रभु। Yes, पिता। तेरी कृपा ने हमें खड़ा कर दिया है प्रभु। तेरी कृपा ही तो है जो हमें चला रही है प्रभु। मेरी प्रार्थना जो वचन को सुन रहे हैं प्रभु, तेरी उस माफी को समझ जाएं जो माफी क्रूस के द्वारा हमें मिली है प्रभु। वो माफी जिसके हम लायक नहीं है परमेश्वर। आज तेरा वचन यही कहता है, मैंने माफ किया, तुम भी एक दूसरे को माफ करो। हाँ, एक दूसरे को क्षमा करिए। अगर आज तक हमने किसी को क्षमा नहीं किया तो हम अपने रास्ते में एक बड़े पत्थर को रख छोड़ा है। Yes, पिता परमेश्वर। इसलिए हम बढ़ नहीं पाएंगे कलीसिया, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर उस पत्थर को हटाना, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना चाहते हो, तो ये पत्थर है ना माफ करना। आइए माफ कर दीजिए एक दूसरे को, अपने रिश्तों को सुधारिए एक दूसरे के साथ, एक हो जाइए क्योंकि मसीह में हम एक हैं। आइए माफ करिए। जब आप किसी को माफ करोगे, माफी मांगोगे, आप अपने रास्ते को साफ होते देखोगे, आप खुलते हुए देखोगे, आप देखोगे एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा छुटकारा होगा हमारे जीवन में। एक रिवाइवल आएगी, परमेश्वर की सामर्थ खुल जाएगी, क्योंकि वचन कहता है नहीं, मैं पुरानी मशकों में नहीं भरी जाती। अगर चाहते हो नया कुछ आए तो पुराने में से निकलना होगा, अपने आप को खाली करना होगा, अपने आप को साफ करना होगा, तब परमेश्वर का सामर्थ खुल जाएगा हमारे जीवन में। क्योंकि परमेश्वर आज हमें भर देना चाहता है। वचन कहता है यूहन्ना 2 में, एक शादी में था, उसने मटके खाली देखे, जो खाली देखे वो ही भर दिए गए। आज जो खाली हो गए, जो अपने आप को खाली करेंगे, वो खुदा की महिमा से भर जाएंगे, उसकी सामर्थ से भर जाएंगे। आप देखोगे आपके चलने से महिमा दिखेगी, आपके उठने बैठने से महिमा प्रकट होगी। आप देखोगे खुदा का जलाल प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आइए, जैसे दाऊद ने गलती की, अपनी गलती को सुधारा, आज हम भी अपनी गलती को सुधारें। अगर चाहते हो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके लिए बहुमूल्य है, तो वचन के अनुसार अपने जीवन को बना दीजिए, अपने जीवन को सही करिए और अपने रिश्तों को सही कर लीजिए। क्योंकि वचन कहता है बालक सैमुल बढ़ता गया, यहोवा और मनुष्य उन दोनों से प्रसन्न थे, क्योंकि वो मनुष्यों के साथ एक अच्छा व्यवहार करता था। खुदा को किसी ने नहीं देखा। अगर हमारे रिश्ते यहां सही नहीं, अगर हमसे हमारा भाई खुश नहीं है, हमारा पड़ोसी हमसे खुश नहीं है, एक पत्नी से पति खुश नहीं है, एक पति से पत्नी खुश नहीं है, अगर बच्चों से माँ बाप खुश नहीं है, माँ बाप से बच्चे खुश नहीं है, तो आप खुदा को कैसे खुश करोगे? कैसे खुश कर लोगे? आओ अपने रिश्तों को सुधारिए। जहां जहां हमने गलती की उन्हें सुधारिए, एक दूसरे को माफ करिए और माफी मांगे, और तब आप देखोगे एक बड़ा द्वार खुल जाएगा आपके लिए, महिमा खुल जाएगी और परमेश्वर एक बड़े छुटकारे को लाकर आएगा। और तुम देखोगे अगर मांदगी में है तो आपकी मांदगी चंगाई में बदल जाएगी, आपका सोग आनंद में बदल जाएगा, आपकी अशांति शांति में बदल जाएगी। अपने जीवन को सुधारिए, माफ करिए एक दूसरे को, क्षमा करिए, क्योंकि वचन कहता है अगर दोष लगाने का भी अवसर आपके पास हो, चाहे उसने गलती की हो, वचन कहता है उसे माफ कर दो, क्योंकि पिता ने हमें माफ किया है। आगे बढ़िए कलीसिया, अपने रिश्तों को सही करिए। अगर यहां रिश्ते सही कर लिए तो मैं बताऊं हमारा रिश्ता ऑटोमेटिकली परमेश्वर के साथ सही हो जाएगा। आइए अपने रिश्तों को सुधारें। प्रभु धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, प्रभु इस वचन के लिए। परमेश्वर सच में हम तेरी उस क्रूस की जो माफी है हम समझ नहीं पाए। परमेश्वर धन्यवाद कि तूने हमारी बुद्धि हमारी समझ को खोला है प्रभु। धन्यवाद कि सच में तूने हमें माफ किया है प्रभु। कई बार हम उस दास के समान बने प्रभु कि हमने दूसरों को माफ नहीं किया,
लेकिन प्रभु धन्यवाद, तेरे वचन ने हमें बदल दिया, तोड़ दिया परमेश्वर, और हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सुचेत और सावधान करके खड़ा कर दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय मेरी प्रार्थना, जितने मेरे भाई बहन बच्चे प्रभु वचन को सुन रहे, प्रभु मेरी प्रार्थना है आज ही बंधन टूट जाए परमेश्वर, आज ही मांदगी की आत्मा टूट जाए प्रभु, आज ही परमेश्वर कठोर हृदय टूट जाए प्रभु। ये अपने रिश्तों को सही कर लें, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे के ऊपर दया करें परमेश्वर, अपने रिश्तों को सही करें ताकि जो तेरे साथ रिश्ता सही हो सके प्रभु, और जीवन बदल जाए प्रभु, सब बंधन टूट जाए प्रभु जी। तेरी महान कृपा को, तेरी महान सुरक्षा को मांग लेते हैं प्रभु। आज का जो वचन है हमारे हृदयों में कार्य करे और 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। हम अपनी गलतियां को सुधारें और तेरी प्रेजेंस को हम लाने में कामयाब हो जाए प्रभु। उसके लिए तू अगुवाई कर परमेश्वर, हर एक की अगुवाई करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, रोमिका मसीह के लिए, उसके परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं मेरी प्रार्थना परमेश्वर हर एक का जीवन बदले और तेरी महिमा, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे लिए ना बड़ी प्रॉब्लम है, जय मसीह की मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की। और मेरा विश्वास है कि आज की वर्शिप और वचन के द्वारा आप सब लोगों ने बहुत सारी आशीष और बरकत पाई होगी, और इसी तरह से आगे की मीटिंग में हम आपको मिलेंगे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हमारी तरफ से एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की।